जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही मैं आज का सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट, वैल्यूएबल, कीमती सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज लास्ट तक सुनिएगा आप सब, और इस सत्संग से आपको बहुत सी बातें गुरु जी के बारे में जानने को मिलेंगी, जन्म से लेके समाधि तक की, कैसे कैसे गुरु जी ने किया सब कुछ। और आपको वीडियो के अंत में मैं एक इतनी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण और चौंकाने वाली, जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकोगे, एक ऐसी बात बताएंगे जिससे कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वो बताऊंगी। इसलिए रिक्वेस्ट है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है संगत जी। ये पार्ट 1 होगा वीडियो का, और सेकंड पार्ट शाम को आएगा। क्योंकि गुरु जी की ऑटोबायोग्राफी तो बहुत बड़ी है, हम आपको शॉर्ट में 10, 13 या 14 मिनट की में ही बताएंगे। जय गुरु जी। मेरे गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जो संगत इस सत्संग को सुन रही हो गुरु जी के बारे में, गुरु जी इतना ब्लेस करें, और जिन्होंने पूरा सुन लिया उनके तो वारे न्यारे हैं संगत जी, वारे न्यारे। जैसे अब हम क्लास में जाते हैं तो बच्चे हमारे बारे में भी जानते हैं, माय टीचर, माय फेवरेट टीचर। उसी तरह आपके दुनिया में, लाइफ में कौन है सबसे फेवरेट और सबसे बढ़िया, जब आप गुरु जी से जुड़ गए हैं तो नेचुरल है गुरु जी। ये बात है सन 1954, 1954 के पंजाब के एक साधारण से परिवार में एक ऐसे दिव्य बच्चे ने जन्म ले लिया जिसकी कल्पना ना तो केवल उनके परिवार वालों ने की थी, ना ही संसार वालों ने की थी। ये कहानी है हमारे महादेव के मानव अवतार की। ये कहानी है हमारे मानव अवतार की, एक ऐसे गुरु के जिसने ना जाने कितने ही भक्तों को अपने जीवन में सही राह दिखाई है संगत जी, सही राह दिखाई है। और यही कहानी है हमारे गुरु जी महाराज का नाम है श्री निर्मल सिंह महाराज। ये उन्हीं की कहानी है, ये उन्हीं की कहानी है, हम सबके प्यारे गुरु जी की। ध्यान से सुनिए संगत जी। हो सकता है बाद में मैं इस सत्संग के द्वारा अपने संगत से बीच में कोई क्वेश्चंस आने वाले सत्संग में सुनूं, पूछूंगी, मतलब क्वेश्चन करूंगी, आप उसका आंसर दीजिए। 7 जुलाई के दिन गुरु जी का जन्म हुआ था। तब एक दाई ने एक सांप और अजीब प्रकार का एक उज्जवल प्रकाश देखा। जब पंडित जी ने जन्म कुंडली तैयार की तो माता जी को स्पष्ट बताया, ये बच्चा सिर्फ आपका ही नहीं है, ये बच्चा सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। ये बच्चा आपका ही नहीं, पूरी दुनिया का है। तो ऐसे गुरु जी की कहानी शुरू हुई। गुरु जी की जो प्रारंभिक जीवन है वो डुगरी के आसपास ही बीता है गुरु जी का। डुगरी में ही स्कूल गए वो, डुगरी में ही कॉलेज गए, और हमारे गुरु जी ने
अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स एंड राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस में स्नातक की डिग्री प्राप्त किए कि लोग कहते हैं कि उनमें बचपन से ही दीप बनने ज़्यादा वक्त नहीं लगा। मतलब कहने का अर्थ है ज़्यादा उन्हें अपना दिखावा नहीं किया, मतलब अपनी बातों से ही उन्होंने लोगों को इतना इम्प्रेस किया और लगा कि गुरुजी के आशीर्वाद की गंगा सैकड़ों हजारों लोगों को दुख दर्द कम करने के लिए बहने लगी। कहने का अर्थ गुरुजी ने इतने लोगों की दुख दूर किए, परेशानियां दूर की, जो उनकी छोटी से छोटी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्याएं उन्होंने कर दी दूर। गुरुजी ने जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला, नई दिल्ली विभिन्न स्थानों पर बैठने लगे। जब तब वहीं से वो जो बातें करते थे वहीं से उन्होंने सत्संग की शुरुआत कर दी। यहाँ उनका आशीर्वाद लेने के लिए भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य भागों से दूर दूर से लोग आते थे। संगत जी, दूर दूर से गुरुजी ने सत्संग में क्या क्या रखा? चाय और आशीर्वाद और दिव्य शक्ति थी, और जो कि गुरु की कृपा से उनके विभिन्न रोगों को दूर करती। पर गुरुजी ने कहा जो इंसान सच्चे मन से जो मेरे चाय जल प्रसाद को ग्रहण करेगा उसकी बीमारियां तो कुछ समय में अपने आप ही दूर हो जाएंगी। कुछ भक्तों को तो देवताओं के दिव्य दर्शन भी हुए। गुरुजी के लिए कुछ असंभव नहीं था। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर आवर गुरुजीज, क्योंकि उन्होंने भाग्य लिखा और वो बदल भी सकते थे। ये नहीं है कि जो भाग्य एक बार आ गया उसको बदला ना जा सके। वो शक्ति हमारे गुरुजी में थी। गुरुजी के दरवाजे पे सभी लोगों को समान रूप से देखा जाता था। ये नहीं कहा जाता था ये वीआईपी है, ये निम्न वर्ग का है, ये यहाँ नहीं वहाँ पीछे बैठेगा। ऐसा कोई भेदभाव नहीं था। अमीरी गरीबी का भी कोई भेदभाव नहीं था। साधारण आदमी और बड़े से बड़ा आदमी भी उनके पास आशीर्वाद लेने जाते थे और आते थे। ठीक है, समझ रहे हैं संगत जी? बड़े बड़े नेता और व्यवसायी और हमारे पॉलिटिशियंस, इवन हमारे जो आज भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती मिस्टर मोदी हैं, सॉरी संगत जी, वेरी सॉरी, मिस्टर मोदी हैं, वो भी उनके पास गए थे। समझ रहे हैं आप? वो भी और जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके पास बहुत पहुँचे। और जो नेहरू परिवार था उनमें से तो बहुत लोगों ने उन्हें ज्वाइन किया हुआ था। और ना जब वो गुरुजी के चरण छूते थे और उनके पास बैठते थे उन्हें उतना भी फायदा मिलता था कि जितना विश्व के किसी कोने में बैठे किसी श्रद्धालु को। सबसे अहम बात थी कि भक्त का संपूर्ण आत्म समर्पण। अब इस भाव को समझिए, इस बात को समझिए संगत जी। गुरुजी कह रहे हैं मैं उन सबको फटाफट ब्लेस कर देता हूँ जो मुझे पूरी तरह से सरेंडर कर देते हैं। क्योंकि जब आपने गुरुजी को सरेंडर कर दिया, अब आपकी दुख चिंता तो वैसे ही खत्म हो गई। आपको अब चिंता की कोई बात नहीं, कोई समस्या आएगी आपको कोई डरने की बात नहीं। आपके साथ गुरु महाराज हैं, वो आपकी समस्याओं को कुछ ही दिनों, कुछ ही मिनटों, अगर जैसी भी हो उसके अकॉर्डिंगली धीरे धीरे समाप्त कर देंगे। हो सकता है 5 दिन की जगह 10 दिन भी लग जाए, क्योंकि उसमें आपके बैड कर्मास आ जाएंगे। हो सकता है महीना भी लगे, क्योंकि बैड कर्मास को गुरुजी इसलिए नहीं ख़त्म करते कि उनके लिए तो चुटकियों का काम है। संगत जी, हम सबको 1 मिनट में करोड़पति बना दें, उनको कोई वो नहीं है।
पर वो इसलिए नहीं बैड कर्मास को ख़त्म करते गुरु महाराज, क्योंकि उन्होंने बताया कि अगर मैं उनके बैड कर्मास को चुटकियों में ख़त्म कर दूंगा तो उन्हें बार बार इस धरती पे जन्म लेना पड़ेगा, पता नहीं कैसे कैसे उसमें। तो गुरुजी नहीं चाहते कि बार बार इंसान इन्हीं झंझटों में पड़े, बुरे कर्मों में जाए, गलत काम करे। इसलिए जो बैड कर्मास हैं उसका उसी के मुताबिक हिसाब किताब किया जाता है। इसलिए गुरुजी ने क्या रखा, सीधे मोक्ष को, आपके गलत काम को सही धीरे धीरे ख़त्म करते हुए सीधे मोक्ष की प्राप्ति। जो हम गुरुजी से जुड़ गए हैं, हम हर टाइम जो मंत्र जाप, जो संगत भी कर रही है, इट मीन्स वो सीधा मोक्ष को जाएंगे। उनकी लाइफ में कोई ऐसा मोड़ नहीं आएगा। मीन्स कहने का मुश्किलें आएंगी ये नहीं, उन मुश्किलों में से 90% गुरुजी आपकी ख़त्म कर देंगे। 10% जो बची वो आप अपने आप जैसे कर रहे हैं, उसमें भी गुरुजी बहुत हेल्प करते, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी समस्या कब आई थी और निकल गई। आधी समस्याएं तो गुरुजी ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं आपके मंत्र जाप और उन सत्संग को पूरा सुनने से। इसी के साथ पार्ट 1 यहीं समाप्त होता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सेकंड पार्ट आप लोगों को शाम को मिल जाएगा।